Good morning, student. I am Deepak Soni. I am your science teacher. Today, I am going to start our next topic in chapter number 12 is advantages and disadvantages of friction. ठीक है, आज हम लोग अभी एडवांटेजेस एंड फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक. द फॉलोइंग्स आर सम एग्जांपल ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोग यहाँ इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. ठीक है स्टूडेंट, सो लेट अस स्टार्ट. एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के क्या एडवांटेजेस हैं? इट इज द फ्रिक्शन क्रिएटेड बिटवीन योर सोल एंड ग्राउंड दैट यू वॉक. हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग क्या करते हैं, ये फ्रिक्शन कब क्रिएट होता है? बिटवीन योर सोल एंड ग्राउंड दैट यू वॉक. जिस भी ग्राउंड सरफेस पे हम लोग वॉक करते हैं तो हमारे शूज और ग्राउंड के बीच में क्या होता है? एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है. ठीक है, यू कैन नॉट वॉक ऑन स्लिपरी सरफेस. स्लिपरी सरफेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? वॉक नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो यू कैन स्लिप ऑन वेट फ्लोर और वाटर रिड्यूस द फ्रिक्शन. अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान के चलो स्लिप हो जाएंगे हम लोग किस में? वेट, या फिर मान कर जहां पर किसी सरफेस पे अगर वाटर प्रेजेंस रहेगा तो वो क्या करेगा, वहां पे सरफेस पे फ्रिक्शन को क्या कर देगा? कम कर देगा. ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्लिपरी सरफेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर मूव नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हम लोग वहां पे स्लिप हो सकते हैं अगर वहां पे फ्रिक्शन कम हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है फ्रिक्शन हेल्प यू राइट. फ्रिक्शन हेल्प क्या होता है? हेल्प करता है. व्हेन यू राइट देयर फ्रिक्शन बिटवीन योर पेन एंड ही पेपर ऑन यू आर राइटिंग. मतलब फ्रिक्शन क्या करता है, जब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, किसकी हेल्प से? पेन की हेल्प से. जब हम लोग लिखते हैं तो होता क्या है, व्हेन यू राइट, जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, देयर इज ए फ्रिक्शन बिटवीन पेन एंड पेपर. पेन और पेपर के बीच में क्या होता है? एक फ्रिक्शन प्रोवाइड होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं? राइट करते हैं. ट्राई राइटिंग ऑन ए शीट ऑफ पेपर विथ एन ऑयली सरफेस. जब हम किसी भी ऑयली सरफेस पे अगर लिखना, व्हेन राइट ऑन द शीट ऑफ ए पेपर विथ ऑयली अगर सरफेस वहां पे प्रेजेंस होता है, अगर मान के चलो कोई पेपर है, अगर उस पर ऑयल गिर गया तो ऑयल की वजह से वो कैसा हो जाएगा? ऑयली सरफेस हो जाएगी. योर पेन विल स्लिप बिकॉज ऑयल रिड्यूस फ्रिक्शन. वहां पे क्या हो जाएगा? ऑयल क्या कर देगा? फ्रिक्शन को कम कर देगा और हमारा पेन क्या हो जाएगा? वहां पे स्लिप हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है फ्रिक्शन प्रोवाइड हीट. फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड करता है? हीट प्रोवाइड करता है. इट इज पॉसिबल टू लाइट ए मैच बॉक्स ओनली. ठीक है, फ्रिक्शन क्या करता है? हीट प्रोवाइड करता है. इट इज पॉसिबल टू लाइट ए मैच बॉक्स. लाइट मैच बॉक्स का अगर हम एग्जांपल लें तो ये क्या प्रोवाइड करता है? हीट प्रोवाइड करता है. ठीक है, और ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन मैच बॉक्स एंड मैच स्टिक. वहां पे क्या होता है? मैच स्टिक्स और मैच बॉक्स के बीच में क्या होता है? एक फ्रिक्शन होता है. हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो मैच बॉक्स होती है उसकी सरफेस कैसी होती है? रफ सरफेस होती है. और जब मैच स्टिक्स को हम लोग किसी रफ सरफेस के ऊपर क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? लाइट प्रोड्यूस होती है. तो दोनों के बीच में क्या, मैच स्टिक्स एंड मैच बॉक्स के बीच में क्या होता है? एक फ्रिक्शन प्रोवाइड होता है. उसकी वजह से क्या होती है? हीट प्रोड्यूस होती है. ठीक है, आगे है फ्रिक्शन हेल्प व्हीकल्स ऑन मूविंग द रोड. फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड करता है? किसी भी व्हीकल को रोड पे मूव कराने के में हेल्प करता है. ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन द व्हीकल कैन नॉट मूव. विदाउट फ्रिक्शन व्हीकल किसी भी रोड पर क्या कर सकती है? मूव नहीं कर सकती है. बिसाइड ब्रेक्स ऑफ व्हीकल वर्क बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. किसी भी गाड़ी के जो ब्रेक्स होते हैं वो क्या करते हैं? फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं. वही फ्रिक्शन की वजह से हमारी जो कार, बाइक्स, बाइसिकल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? वो स्टॉप होती हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन के बारे में देखा.
नेक्स्ट हम लोग पॉइंट मूव करते हैं, वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। अगर फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेजेस हैं तो फ्रिक्शन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं देखते हैं वन बाय वन। द पार्ट्स ऑफ मशीन विच टच ईच अदर वेयर, जब भी किसी भी मशीन के पार्ट्स जो होंगे अगर वो टच होंगे एक दूसरे से तो वहां पे क्या होगा, वियर आउट ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्रिक्शन। जब दो पार्ट एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा, वहां पे वियर और टीयर भी प्रोड्यूस हो सकता है। वियर और टीयर मीन्स दो बॉडी एक दूसरे टकराएंगी तो क्या हो जाएगा, वो दोनों उनके कांटेक्ट में रहेंगी और कांटेक्ट में रहेगा तो उनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स होगा और वो कंटिन्यूसली फ्रिक्शन होंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो घिसते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हेन यू वेयर द सेम पेयर ऑफ शूज। अगर हम लोग सेम पेयर ऑफ शूज पहनते हैं फॉर फ्यू मंथ अगर हम लोग एक ही पेयर शूज का यूज करते हैं तो उससे होगा क्या, देयर शोल वर आउट, उसके जो शोल हो जाएंगे वो घिस जाएंगे। ठीक है, दिस हैपन बिकॉज कंटिन्यूअस फ्रिक्शन की वजह से उसके जो सोल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, वेयर हो जाएंगे या फिर घिस जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना कि अगर सेम पेयर ऑफ शूज को हम लोग लार्जर फॉर फ्यू मंथ तक क्या करते हैं, वेयर करते पहनते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, कंटिन्यूअस फ्रिक्शन की वजह से वो क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं। सिंस फ्रिक्शन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, अब जो फ्रिक्शन होता है वो ऑल्सो किसको प्रोड्यूस करता है, अभी हमने एडवांटेजेस में भी देखा था कि फ्रिक्शन किसको प्रोड्यूस करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, द इंजन्स ऑफ कार एंड अदर मशीनरी, जो भी कार के जो इंजन होते हैं और मशीनरीज होती हैं बिकम हॉट आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम। जब वो किसी भी मशीन क्या होती है, रेगुलरली क्या होती है, चलती है, कोई भी कार हो गई, मशीनरी होती है तो वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम, जब वो लार्जर टाइम तक क्या करेंगी, चलेगी तो उसमें क्या होगी, एक हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और हीट किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, जब हम उसको लार्जर टाइम तक चलाते हैं तो इसकी वजह से ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा और ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है मूविंग ऑब्जेक्ट टू ओवरकम फ्रिक्शन। जितना कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसकी वजह से फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, ओवरकम फ्रिक्शन, उसकी वजह से फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एंड इन दिस प्रोसेस दे लूज सम एनर्जी। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उससे फ्रिक्शन कम हो जाता है और जब अगर फ्रिक्शन कम होगा तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा लॉस होगी, लूज सम एनर्जी, और तो क्या होगी, एनर्जी लॉस होगी। दस फ्रिक्शन कॉजेज वेस्टेज ऑफ एनर्जी। फ्रिक्शन क्या करता है, अगर ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी इसका मतलब फ्रिक्शन कॉज करता है वेस्टेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी को वेस्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने देखा इस टॉपिक में क्या क्या देखा हम लोगों ने, एडवांटेजेस के बारे में देखा कि सम एडवांटेजेस होते हैं फ्रिक्शन के तो सम डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस में देखा कि अगर कोई भी स्लिपरी सरफेस होती है, अगर हम उसके ऊपर क्या करते हैं, मूव करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड हो सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे हम लोग प्रॉपर फ्रिक्शन प्रोवाइड होगा अगर हमारे शूज वगैरह में, तो क्या होगा, हम लोग स्लिप नहीं करेंगे। फ्रिक्शन ऑल्सो हेल्प करता है कि जैसे हम लोग किसी राइटिंग लिखते हैं, मतलब लिखना पेन की हेल्प से लिखते हैं किसी पेपर के ऊपर, तो पेन और पेपर के बीच में क्या होता है, एक प्रॉपर फ्रिक्शन प्रोवाइड होता है, उसकी वजह से हम प्रॉपर लिख पाते हैं। लेकिन अगर वहां पे ऑयल सरफेस हो तो हम लोगों को फ्रिक्शन कम प्रोवाइड होगा, फ्रिक्शन कम होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगी, पेन हमारा स्लिप करेगा। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, हमने बोला फ्रिक्शन हीट को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल देखा कि मैच बॉक्स और मैच स्टिक्स के बीच में क्या होता है, जब भी दोनों में हम लोग क्या करते हैं, मैच स्टिक की हेल्प से स्ट्राइक करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, हीट प्रोड्यूस होती है। फ्रिक्शन हेल्प टू व्हीकल मूव, जब भी कोई व्हीकल अगर उनको रोड पे मूव करते हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से ही मूव करते हैं। अगर कम फ्रिक्शन होगा तो कार वगैरह क्या हो जाएंगी, स्किड कर सकती हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज में देखा कि अगर कोई भी मशीन है, अगर वो रेगुलरली उसकी बॉडी एक दूसरे से कंटिन्यूस टच में होती है तो वहां पे क्या होता है, कंटिन्यूस फ्रिक्शन होता है, और कंटिन्यूस फ्रिक्शन होगा तो एनर्जी का लॉस होगा। और अगर हम लोग सेम पेयर ऑफ शूज को फ्यू मंथ तक यूज करेंगे तो उसकी जो सोल होंगे वो क्या हो जाएंगे, वेयर हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो कंटिन्यूस फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और जो फ्रिक्शन, जो भी हीट इंजन होते हैं, कार वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, हीट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और आगे देखते हैं कि मूविंग ऑब्जेक्ट ओवरकम, जो भी मूविंग ओवरकम वो क्या होते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं, लूज सम एनर्जी,
एंड thus द फ्रिक्शन कॉजेज वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हमने एक बार को रिवाइज भी कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, सो दैट इज सफिशिएंट फॉर advantage and disadvantage of friction, and it is last topic of chapter number 12. So we will meet in our next class with next chapter. So thank you so much.